हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आई होप आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको कोई भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस, ये हमारे सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सभी इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स कवर कर लिए हैं। सेकेंड वीडियो में हमने सभी एडजस्टमेंट्स कवर कर लिए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे सम्स करना। गाइस, ये रहा हमारा फर्स्ट सम। बहुत ही बेसिक सा सम है। बस हमें उन सभी लेजर अकाउंट्स में कौन से आइटम कहाँ जाते हैं वो सब ध्यान में रखने हैं और सभी एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट ध्यान में रखने हैं। बस हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अमर केमिकल्स हैज़ द फॉलोइंग लेजर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2014। गाइस, हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। सबसे पहले काम आपको करना है कि जो भी क्वेश्चंस दिए हैं आपको उसे मार्किंग करनी है कि कौन से ये सब आइटम्स। गाइस देखिए, हमारे पास 4 अकाउंट्स है और ये सब आइटम कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो हमें मार्क करना है कि कौन सा आइटम किस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुडविल, गुडविल जाएगा हमारा असेट्स, फैक्ट्री शेड असेट्स, मशीनरी असेट्स, फर्नीचर असेट्स, इन्वेस्टमेंट असेट्स, कैपिटल लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, स्टॉक ऑन डेटर्स असेट्स। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2013। गाइस, स्टॉक दिया है बट उसके साथ डेट दी गई है विच इज़ 1 अप्रैल, दैट इज़ ये ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है। मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। गाइस, आपको पता है 3 टाइप के स्टॉक होते हैं और ये तीनों अलग अलग जगह पे जाते हैं। जैसे कि मटेरियल हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाले फॉर्मूले में जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है और फिनिश गुड्स हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नेट सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, मिससेलेनियस इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बैड डेट्स रिजर्व बेसिकली जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बट जब हमारे डेबिट साइड में बैड डेट्स होते हैं तो हम उसमें से रिजर्व्स को माइनस कर देते हैं। परचेजेस ऑफ मटेरियल और फ्रेट ऑन मटेरियल्स। गाइस, ये हमारा जाएगा रॉ मटेरियल स्टॉक कंज्यूम्ड के फॉर्मूला में। ओके, फैक्ट्री पावर हमारा फैक्ट्री का एक्सपेंस है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस हमारा गाइस 2 दिए हुए हैं, एक फैक्ट्री का अलग दिया है, ऑफिस का अलग दिया है। तो जो फैक्ट्री का है वो जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में और जो ऑफिस का है वो हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड लास्ट जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, अब हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल्स वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स। गाइस, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और हर आपको मैं बता दूं ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है और एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स होते हैं। ओके, सो इसके 2 इफेक्ट्स देखेंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में हमें दिया गया है फैक्ट्री शेड का 2.5%, मशीनरी का 10%, फर्नीचर का 15%। तो इन्हें भी डेप्रिशिएट करेंगे और उसके 2 इफेक्ट्स देखेंगे। रिपेयर्स एंड रेंट्स एंड टैक्सेस आर टू बी अपॉर्शन्ड बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो। गाइस, जो ऊपर हमें दिए गए थे 2 आइटम रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, रेंट एंड टैक्सेस, ये इससे हमें स्प्लिट करना है। ये जैसे हमें रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स दिया 2500, बट ये दोनों के लिए दिया है फैक्ट्री एज वेल एज ऑफिस। और आपको पता है फाइनल अकाउंट में हमारे पास दोनों के लिए सेपरेट जगह है। फैक्ट्री के लिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है एंड ऑफिस के लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इसे हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके इन्हें दे देंगे। सेम करना है हमें रेट्स एंड टैक्सेस के लिए भी। ओके, नेक्स्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स to be provide 4% on debtors. Okay, and last, insurance premium covers a period of 1 month in advance, that is prepaid expenses. Okay, you are required to prepare manufacturing trading profit and loss account and balance sheet as on the date. Okay guys, start करें हम आज की सम्स। बहुत इजी सम है। सबसे पहले काम आपको करना है कि हमें जिस आइटम में एडजस्टमेंट्स में है उसे हमें जो आइटम एडजस्टमेंट में दिया गया है उसे टिक मार्क कर लेना ताकि हम उसके लिए लाइंस लीव कर सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा गुडविल। तो गाइस, आपको पता है गुडविल हमारा जाता है बैलेंस शीट में। तो यहां हम लिख लेंगे असेट साइड में गुडविल, और गुडविल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अमाउंट 50,000।
नेक्स्ट फैक्ट्री शेड, अगेन बैलेंस शीट फैक्ट्री शेड, बट इस पे एडजस्टमेंट है, इसके लिए हम इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 20,000 और एक लाइन लीव करेंगे। देन मशीनरी 1,30,000, इस पे भी एडजस्टमेंट था, एक लाइन लीव करेंगे। देन फर्नीचर 8,000, इस पे भी एडजस्टमेंट था, एक लाइन लीव करेंगे। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम 10,000। ओके, कैपिटल अकाउंट गाइज, यहाँ हम सबसे लिखेंगे से ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है हमारे 1,95,000। ओके, नेक्स्ट बैंक लोन, कुछ लाइन लीव करेंगे और नीचे लिखेंगे बैंक लोन विच वॉज 3 lakhs। देन आता है हमारा क्रेडिटर्स 1,50,000। ओके, नेक्स्ट डेटर्स भी गाइस एडजस्टमेंट है आरडीडी की, तो उसे भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे 1,35,000 और एक लाइन लीव करेंगे। ग्रेट। स्टॉक के लिए आपको पता ही है, हमारा सबसे पहला आइटम 2 WIP स्टॉक, दैट इज ओपनिंग WIP या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो है 1,07,500। फिर नेक्स्ट आइटम जो हमारा आता है वो आता है 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब गाइस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का हमने आप लास्ट वीडियो में देखा था, एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो वो ओपनिंग स्टॉक आपका आएगा यहाँ पे, जो था हमारा 1,30,000। ओके, नेक्स्ट फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक जो आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है 82,500। ओके, नेक्स्ट नेट सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय नेट सेल्स या खाली सेल्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 11 लाख। ओके, नेक्स्ट मिससेलेनियस इनकम, वो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक लाइन लीव करेंगे, सेकंड लाइन में लिखेंगे हम बाय मिससेलेनियस इनकम 4,000। ओके, बैड डेट्स रिजर्व जनरली हम यहाँ लिखते हैं, बट वो लास्ट में आके बैड डेट्स में से माइनस हो जाएगा, इसलिए हम उसे होल्ड पे रखेंगे अभी। ओके, परचेज ऑफ मटेरियल, फ्रेट ऑन मटेरियल, दोनों एक साथ लिखेंगे। इसी में ऐड करना है हमें, ऐड परचेजेस, ऐड फ्रेट। परचेजेस का अमाउंट है हमारा 8,60,000 और फ्रेट का अमाउंट है हमारा 50,000। ओके, नेक्स्ट फैक्ट्री पावर, हमारा फैक्ट्री का एक्सपेंस है, तो गाइज 1-2 लाइन लीव करके यहाँ लिख देंगे 2 फैक्ट्री पावर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। सैलरीज एंड वेजेस, फैक्ट्री का भी दिया है, ऑफिस का भी दिया है, तो फैक्ट्री का यहाँ जाएगा 2 सैलरीज एंड वेजेस, अमाउंट है 1,50,000 एंड ऑफिस का 2 सैलरीज एंड वेजेस जिसका अमाउंट है 65,000। ओके, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स गाइज, हमें एडजस्टमेंट नहीं था, उसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन थी कि हमें इन्हें स्प्लिट करना है, तो उसी तरह दोनों जगह जाएगा, यहाँ पे भी आएगा 2 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, और यहाँ पे भी लिखेंगे 2 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। गाइस
यहाँ पे दिया हुआ है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स का अमाउंट दिया है 2500, ओके 2500, और रेशियो दिया है 3:2। तो कैसे स्प्लिट करते हैं, 3:2 का टोटल होता है 3 + 2 5, तो 2500 को डिवाइड करेंगे 5 से, देन प्रेस करेंगे इंटू 2 बार इंटू प्रेस करेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट था 3, तो जिसका हो जाएगा 1500, फिर था 2 जिसका हो जाएगा 1000, तो 1500 हो जाएगा हमारा फैक्ट्री का एंड 1000 हो जाएगा हमारा ऑफिस का, ओके। नेक्स्ट, रेंट एंड टैक्सेस, 2 रेंट एंड टैक्सेस। गाइस रेंट्स एंड टैक्सेस को भी हमें स्प्लिट करना है। 16,500 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 5 इंटू फर्स्ट हमारा है 3, तो हो जाएगा 9,900, फिर हमारा है 2, तो हो जाएगा 6,600। 2 रेंट एंड टैक्सेस, ओके, वेरी गुड गाइस। अब हमारा है रिपेयर्स एंड, ये हो गया इंश्योरेंस, वो भी हमारा जाएगा यहाँ पे 2 इंश्योरेंस, जिसका अमाउंट है 3,900, और उसकी एडजस्टमेंट तो एक लाइन छोड़ेंगे। फिर जाएगा 2 जनरल एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट है 18,100, नो एडजस्टमेंट। गाइज हमारी पोस्टिंग हो चुकी है, और याद रखिएगा आप अकाउंट्स कर रहे हैं, अकाउंट्स में पोस्टिंग के ही मार्क्स मिलते हैं। अगर लक बाई चांस अगर आपने इतना भी पेपर अटेंड किया तो आपको 15 में से 5 to 6 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स। हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल। सर गाइज क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला इफेक्ट जो क्लोजिंग मटेरियल के लिए, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल्स के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000। सेकेंड है हमारा WIP का क्लोजिंग स्टॉक जाएगा यहाँ पे बाय WIP क्लोजिंग, जिसका अमाउंट है 12,500। फिनिश्ड गुड्स के लिए हमारा यहाँ पे जाएगा बाय फिनिश्ड बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो दिया हमारा 2,07,500, ओके गाइज। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट था। अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना है जो जाएगा असेट्स में, तो यहाँ लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। पहला है हमारा मटेरियल्स, दूसरा है हमारा WIP, और तीसरा है हमारा फिनिश गुड्स। मटेरियल्स का है 2,10,000, इसका 12,500, और इसका 2,07,500, ओके। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। सेकंड, डेप्रिसिएशन। गाइस डेप्रिसिएशन का इफेक्ट होता है सबसे फर्स्ट लेस फ्रॉम असेट्स, तो हम यहाँ माइनस कर यहाँ लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन, ओके। फैक्ट्री शेड्स हमें करना है 2.5% डेप्रिशिएट करना है, ओके। तो फैक्ट्री शेड है 20,000, इसका इंटू 2.5% विच इज़ 500, तो यह हो जाएगा हमारा आउटर कॉलम में 19,500, ओके। मशीनरी के लिए 1,30,000 का डेप्रिशिएट करना है 10%, तो जो होगा हमारा 13,000, माइनस करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 1,17,000। फर्नीचर को हमें डेप्रिशिएट करना है 8,000 का 15%, 15, जो हो जाएगा 1,200, जिसका टोटल आ जाएगा 6,800, ओके गाइज। ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट था। सेकंड इफेक्ट हमें देना है जो जाता है, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन से असेट्स पे डेप्रिसिएशन है। तो सबसे पहले हमारा जो असेट्स था वो है फैक्ट्री शेड एंड मशीनरी, जो कि हमारा फैक्ट्री में यूज़ होने वाला असेट्स है। इसके लिए इसका दोनों सेकंड इफेक्ट जाएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड। डेप्री ऑन फैक्ट्री शेड है हमारा 500 रुपीज़, जो यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट 2 डेप्रिसिएशन
ऑन मशीनरी, वो भी हमारा फैक्ट्री एसेट से 13,000। एंड लास्ट हमारा जो फर्नीचर है वो हमारा ऑफिस का एक्सपेंस है, इसलिए 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1200, वो हमारा जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट डन। थर्ड बोलता है, जो कि इंफॉर्मेशन थी जो हमने कर दिया ऑलरेडी। फोर्थ 4% आरडीडी क्रिएट करना है डेटर्स पे। तो हमारा फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स, दैट इज आरडीडी 4%। तो 1,35,000 का इंटू 4%, 5,400 लेस करेंगे तो आ जाएगा आई थिंक सो 129,600 सॉरी 129,600। ओके, चलो लास्ट इसका सेकेंड एडजस्टमेंट का हमें इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। ओके, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 न्यू आरडीडी विच वॉज 5,400। और याद आप भूले नहीं, हमें इसका ओल्ड आरडीडी लेस करना था विच वॉज 5,000। तो इसका आउटर कॉलम में लिखेंगे 400। ओके, चलो लास्ट इंश्योरेंस प्रीमियम कवर्स किया है पीरियड हमारा 1 मंथ का एडवांस है। ओके, तो जो हमारा इंश्योरेंस था ये हमारा 1 मंथ का एडवांस है, तो लेस कर देंगे। क्या करेंगे, प्रीपेड। गाइस कितना लेस करना है हमें, 1 महीने का लेस करना है। तो 3,900 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये जो आया हमारा 1 महीने का था 325 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3,575। ओके गाइस, हमारे सभी एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। अब बस हमें अकाउंट्स को क्लोज करना है। हमने जब फर्स्ट हमारे हमारा ट्रायल बैलेंस के ट्रांसफ़र किए थे उतने में हमें 6 मार्क्स मिले थे। सभी एडजस्टमेंट्स मिला के हमें मिल चुके हैं हमारे 3-4 मार्क्स और मिल चुके थे, तो यहाँ तक हमें 10 मार्क्स मिल चुके हैं। अब हमें पोस्टिंग करना है और हमें फाइनल आंसर्स निकालने हैं। ओके गाइस, चलिए सबसे पहले हम इसका टोटल बाहर लेंगे विच इज़ 8,30,000। ओके, अब हम कास्टिंग करेंगे तो हमारा ऑब्वियसली डेबिट साइड हमेशा बड़ा रहेगा, ज़्यादा आएगा। 10,27,000, 10,27,000 उसमें से लेस करेंगे हम हमारा WIP, तो हमारा आंसर आएगा 10,14,900, 10,14,900 जो हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। और इसका ही हमारा सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा गाइस यहाँ पे, 2 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 10,14,900। गाइस अब हमें इसे क्लोज करना है, तो इस बार हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, लिखेंगे 13,07,500, 13,07,500। और यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आएगा विच इज़ 2,10,100, ये जाएगा हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता ही है नेक्स्ट ईयर हमारा आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, 2,10,100। अब इसे भी क्लोज कर लेंगे, तो अगेन हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 2,14,100, 2,14,100। और सभी आइटम्स को लेस करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,18,225, जो हो जाएगा हमारा 2 नेट प्रॉफिट। ओके, और आपको पता ही है नेट प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते हैं, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 1,18,225, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 313,225। ओके, और लास्ट में हम हमारी बैलेंस शीट को टैली कर लेंगे। तो यस गाइज, हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है 7,63,225, 7,63,225। सो गाइज देखा आपने कितना इजी सम था। गाइज यही था आज का सम, आज की वीडियो। गाइज फाइनल अकाउंट्स के सम
थोड़े बड़े होते हैं, इसके लिए वीडियो तो ऑब्वियसली बड़ी बननी ही है, बट बहुत बेसिक सम होते हैं और बहुत ईजी सम होते हैं। बस आपको इसे ध्यान से देखना है, हर आइटम कौन सा आइटम कहाँ जाता है आपको ये पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं आपको वो पता होना चाहिए, और यस लास्ट में आपको टोटलिंग करना है बस, और आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ओके, सो गाइज प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि यही चैनल के थ्रू आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।